ठाकुर है और मैं यहीं अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ज्योतिराव फुले जी के बारे में अगर पढ़ते हैं या जो इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, इन लोगों के बारे में बहुत पढ़ा है मैंने और ज़्यादातर इनकी जयंती या पुण्यतिथि पिछले कुछ सालों से मनाने का प्रयास हमेशा किया है, मैंने उसमें उपस्थिति रहता हूँ। इनके बारे में पढ़ने से पता चलता है कि ये शोषित के खिलाफ थे, शोषण के खिलाफ थे। जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा को भारत में बढ़ाने का काम किया है, आज अगर देश की बहन बेटी पढ़ रही है, वो जाति से मतलब या धर्म से मतलब नहीं है, किसी भी जाति या किसी भी देश धर्म की अगर बहन बेटी पढ़ रही है तो देश में जो पहले स्कूल की स्थापना करी थी वो ज्योतिराव फुले जी ने करी थी। लोग अगर क्रांति की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तो अपने घर में बदलाव की बात और अपने घर में क्रांति की बात नहीं करते, बाहर दूसरों के घर की क्रांति की बात करते हैं। जैसे वर्तमान परिस्थिति में देश की हर माँ चाहती है कि हमारे देश में भगत सिंह हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। लेकिन ज्योतिराव फुले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर से बदलाव की शुरुआत करी। उदाहरण के तौर पे जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने सबसे पहले शिक्षा उन्हें दिलवाने का काम किया, बदलाव करने का काम उन्हें किया। वो समय अलग था जिस तरीके से इन्हें जाति के नाम पे इन्हें शिक्षा से दूर किया गया, स्कूल तक छोड़ने पे मजबूर किया गया। तकरीबन एक साल के थे जब इनकी माता जी का देहांत हो गया था। सागुनी बाई फुले थी जिन्होंने इनको रख के पढ़ाने लिखाने का काम किया, इनका पालन पोषण करने का काम किया। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने तर्कशील बातें करी अपनी, जितना इनकी बौद्धिक क्षमता विकसित थी छोटी सी उम्र में, जिसके बाद पुनः इन्हें शिक्षा का अवसर मिला, शिक्षा इन्होंने करने का काम किया। और हर समाज, हर वर्ग जो भी शोषण विहीन था, जिसका मतलब शोषण होता था, इन्होंने विधवा लड़ाई लड़ी, इन्होंने स्त्रियों की लड़ाई लड़ी, शिक्षा की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी। तो ये जितने भी व्यक्ति हैं, जैसा कि अभी बाबूजी ने बताया कि अगर हम किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि या जयंती मनाने का काम करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम इनके फूलों पे माला, फोटो पे माला चढ़ा दें। वर्तमान जो राजनीति होगी है, वर्तमान जो भी विचारधारा होगी, चाहे वो आपकी विचारधारा हो, हमारी विचारधारा हो या किसी भी दल की विचारधारा हो, वो किसी भी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि जब भी मनाते हैं कि मतलब फोटो पे माला और विचारों पे ताला लगाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से विनती है, मैं आप लोग सब लोगों के बीच में सबसे छोटा हूँ, आप लोगों से मेरी विनती है कि जब भी इन लोगों की, हालांकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि इस दौर में भी हमें रोज़ कम से कम 2 घंटे किताब को देना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को पढ़ा जाए। और जिस दिन इनकी पुण्यतिथि हो या इनकी जयंती हो, उस समय कम से कम हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि इनके विचारों के बारे में हम लोगों को बताएं और लोगों को प्रेरित करें कि कम से कम इनके बारे में पढ़ने का काम करें और कम से कम 2 कदम भी इनके विचारों पर चलने का काम करें। तभी जाके देश का बदलाव होगा। जो पहले की परिस्थिति, आज भी परिस्थिति वही है। आज भी भारत में ऐसे कई से जगह हैं जहाँ दलितों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, शोषितों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। ये लड़ाई बहुत लंबी है और सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जाति और धर्म का जो बीज जो शुरू से बोया है वो आज तक चलता आ रहा है, ये अभी तक लोगों के मन से नहीं हटा। तो ये जो जाति और धर्म जब मिटेगा, जब सम्मान शिक्षा का अधिकार होगा, जब तक हमारे जो देश का युवा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, तब तक उसके मन से जाति और जो धर्म का जो गंदा बीज है, जिसकी वजह से हिंसा हो रहा है, गैर बराबरी फैल रही है, ये खत्म नहीं होगी। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबूजी नहीं थे, आप लोग आए, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल किया, आप लोगों का धन्यवाद। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत है और जो भी हमारे बीच के युवा हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है इन लोगों के बारे में। किताबें पढ़ने के लिए उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान का युवा है वो भटक रहा है, कभी राष्ट्रभक्ति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। जय हिंद, जय।